नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बेबी से फुलवारे पे। दोस्तों, एनसीईआरटी ने आपको पता है हाल ही में सभी के सिलेबस का उथल पुथल कर दिया है, यानी कि काफी सारे सिलेबस से चैप्टर हटा दिए। ठीक है, जैसे कि बात करें 12th केमिस्ट्री की, अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पहले हुआ करते थे अब नहीं है, या कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जीरो लेवल से एकदम बता दे पहले कौन कौन से चैप्टर थे पूरा डिटेल में। ठीक है, 4 साल पहले ही बात करते हैं, लगभग 2018-19 के समय राजस्थान में जो है अपने एनसीईआरटी की बात करें तो केमिस्ट्री में 17 चैप्टर हुआ करते थे। कितने? 17 का नाम देखना। पहले जो पहला चैप्टर था उसका नाम था ठोस अवस्था। कौन सा? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, दूसरा चैप्टर हुआ करता था विलियन। क्या नाम था? विलियन। विलियन का सामान्य अर्थ क्या होता है? सॉल्यूशन। तीसरे चैप्टर का नाम था वैद्युत रसायन। क्या नाम था? ये वैद्युत रसायन। सभी देखना, आराम से मजा आएगा, वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, उसके बाद हम चौथे चैप्टर की बात करें तो उसका नाम था रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम था? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, चैप्टर के नाम याद कर लेना जरूर। ठीक है, ये आपके काम ही आएंगे, वाइवा हम काफी बार पूछ लेते हैं। अच्छा, वाइवा देना है केमिस्ट्री का। चौथे चैप्टर का नाम क्या है? भूल जाते हैं। पांचवें चैप्टर का नाम था द्रव्य की अवस्थाएं। क्या नाम था? द्रव्य की अवस्थाएं। छठे का नाम था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, एक चैप्टर ये था। उसके बाद में सातवें चैप्टर का नाम था पी ब्लॉक। अरे वाह, क्या बात है, पी ब्लॉक। इसका बचेट बुला दिया है, इसको पूरा पूरा हटा दिया है। ये जो चैप्टर था ना, बहुत बढ़िया फेमस चैप्टर हुआ करता था कि पी ब्लॉक जो है ना सबसे बड़ा चैप्टर हुआ करता था किताब का। इसमें इतनी सारी अभिक्रियाएं थी, ढाप की अभिक्रियाएं, रटने में दिक्कत आती थी बहुत, और बड़ा चैप्टर था, काफी सारी अभिक्रियाएं याद करने में। देखो, जैसे एक कोपा भरेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना 12th में, एक कोपा और एक छोटी सी कॉपी भरती है। तो इस बार जो अपने खाली कोपा ही भरेगा, कॉपी नहीं भरेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर हट चुका है। और ये जो चैप्टर है ना, जब बच्चे पढ़ते थे तो एक ही बात कहते थे, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, गाना चल रहा है नया। तो अभी ये इसको फोकट में हटा दिया एकदम फ्री में। ठीक है, फ्री में हट चुका है, इसका ध्यान रखते हैं। 8वें चैप्टर का नाम था डी एंड एफ ब्लॉक। क्या नाम था? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एलिमेंट्स कह सकते हो। उसके बाद में 9वां जो चैप्टर है उसका नाम था उप सहसंयोजक यौगिक। कैसे यौगिक? उप सहसंयोजक। उप सहसंयोजक यौगिक, या इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। उसके बाद 10वां चैप्टर था हेलो एल्केन। क्या नाम था? हेलो एल्केन, या आप इसको हेलोजन परिवार के तत्व कह सकते हो। ठीक है, यानी 17वें वर्ग के तत्व कह सकते हो, 17वें वर्ग के तत्वों का रसायन। ठीक है, या फिर आप सीधा कह सकते हो हेलोजन परिवार के तत्व। 11वां चैप्टर था उसका नाम था एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल, ये फिनोल और ईथर, ये 3 हुआ करते थे 11वें में। 12वें चैप्टर का जो नाम था उसका नाम था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यह चैप्टर का नाम हुआ करता था। उसके बाद में 13वां जो चैप्टर था उसका नाम था एमीन। क्या नाम था? एमीन। उसके बाद 14वां जो चैप्टर उसका नाम था जैव अणु। क्या नाम था? जैव अणु। 15वें चैप्टर का नाम था बहुलक। क्या नाम था? ये बहुलक। 16वां चैप्टर था उसका नाम था त्रिविम रसायन। क्या नाम था? त्रिविम रसायन। और 17वां चैप्टर था उसका नाम था दैनिक जीवन रसायन। क्या नाम था? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में रसायन। तो अब आप देखो, आपके सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट की यदि बात करें तो पहला चैप्टर जो थोड़ा सा, हालांकि हार्ड तो नहीं था, बड़ा चैप्टर था, तो इसको हटा दिया, एक बड़ा चैप्टर ही हट गया। उसके बाद में 5वां चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं, एक ही हट गया। 6ठा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें बहुत सारे प्रक्रम थे, अलग अलग प्रकार की विधियां थी, ये हटा दी, और इसको याद करने में बहुत दिक्कत आती थी। सबसे बड़ी बात, चैप्टर बहुत बड़ा, नंबर खाली इसके 2 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 2 नंबर। तो 2 नंबर में इतना बड़ा चैप्टर रटना थोड़ा बहुत मुश्किल काम था, तो इसको हटा दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ। और ये हटा दिया, तो ये जो 3 चैप्टर हटे ना, ये बहुत बहुत भारी चैप्टर थे मानो तो, और इनको इसको याद करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी इनको। ठीक है, तो दिक्कत वाला काम आपके हट चुका है। अब आप है ना केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आराम से ला सकते हो। कैसे? आराम से, ये आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ पढ़ाई करनी है।
और देखो तो एक तो 3 चैप्टर हट गए, 4 ये पहली बुक सेट है। कौन सी बुक से? यहां तक जो है ना वो पहली बुक हुआ करती थी, 2 बुक थी, पहली बुक में से 1 2 3 और 4 चैप्टर हटे, ये देखो कितना कम हुआ है। और दूसरी बुक से बात करें तो हेलो एल्केन पढ़ा है, ये पढ़े, एमीन पढ़ा है, जीवाणु पढ़ा है, ये बहुलक भी पढ़ा है, लेकिन ये हट गए त्रिविम रसायन, बहुलक और ये दैनिक जीवन रसायन। ये जो त्रिविम रसायन है वो तो 2 साल पहले हट चुका था, 2 साल पहले, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो बहुलक को हटा दिया, एक ये नाम क्या इसका, दैनिक जीवन रसायन, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, इसको हटा दिया। तो अभी चैप्टर बहुत कम बचे, आधा कोर्स कर दिया मेरे को ऐसा लग रहा है। और बहुत शानदार कोर्स हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो याद नहीं हो रहे थे। और केमिस्ट्री में वो कहते हैं ना कि ये चीज समझ में, अपवाद वाले सारे गए, अपने एकदम समझने वाली चीजें बची है, सारे कंसेप्ट बेस्ट, सारे की सारी कंटेंट याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बहुत बढ़िया कोर्स हुआ है, विलियन चैप्टर बहुत बढ़िया है, विद्युत रसायन बढ़िया है, ये रासायनिक बल गति की, बाद में डी एंड एफ लोग बहुत छोटा सा सिंपल चैप्टर है और कंसेप्ट पे बेस्ट है पूरा, ठीक है। उपसर्ग यौगिक ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, कंसेप्ट पे बेस्ट है। यानी कि जो अपवाद वाले पार्ट है, पी ब्लॉक हुआ, इसको पूरा हटा दिया, मजा सबसे ज्यादा इसमें आया है, ये ध्यान रखना। और बाकी ऑर्गेनिक तो वैसे ही सिंपल है, ठीक है। तो ये आपके अभी सिलेबस रहने वाला है, देख लीजिए कितने चैप्टर रहेंगे। तो पहली बुक में से 4 चैप्टर हटा दो, तो एक बचेगा विलियन, विद्युत रसायन, यानी कि 1 2 3 और ये 4 और 5 चैप्टर बचेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक में इसमें भी 1 2 3 4 5 इसमें बचेंगे, 10 चैप्टर ही होंगे। ये देखो कालांतर में कितने हुआ करते थे, 17 चैप्टर, अभी कितने बचे, ओनली फॉर 10 चैप्टर। तो ये अपने को मजा आ जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़िया पढ़ाई करना, कल से या आज से अपन शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या हो जाएगा, विलियन। पहले 2 हुआ करता था, अब कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि विलियन या सॉल्यूशन अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक कर देना। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 12th की हो, बीएससी की हो, 11th की हो, जिसकी भी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।